जैसे मनीष कश्यप की बात करें, मनीष कश्यप ने भी इसको उठाया था। लेकिन वही बात है कि बिहार में सत्य बोलने की सज़ा मिलती है। अगर आप वहाँ के भ्रष्टाचार को दिखाएंगे तो उसके लिए आपको सज़ा दी जाएगी। यही उप मुख्यमंत्री जो आज बचाव में खड़े हैं, इसी ने ही जब 2020 में जब गिरा था तो नीतीश कुमार का बोला था कि करप्शन का पिता है वो व्यक्ति। बिहार में पिछले 3 साल में 10 पुल गिर चुके हैं, 10, उसमें निर्माण होके या निर्माणाधीन। और यही कंपनी, जो कंपनी अभी इस कंस्ट्रक्शन एसपी सिंगला कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कर रही थी, इसी कंपनी ने एक दूसरा भी पुल का निर्माण स्टार्ट किया हुआ था जो पटना, राजधानी पटना में है। वहाँ स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। यही नीतीश कुमार 2014 में अकेले लड़े थे तो 2 सीट आई थी, और अभी आरजेडी के पास 0 सीटें हैं। पूरे राज्य में जिसका जनाधार नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने के दिवा स्वप्न देख रहा है। 21वीं सदी में आप जी रहे हैं। 9वीं 10वीं पास कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठ के आपको मॉडल समझा रहा है कि इंजीनियरिंग का क्या मॉडल होगा, क्या वहाँ पर पुल क्यों गिर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार का भागलपुर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर निर्माणाधीन 1717 करोड़ रुपए का गंगा नदी पर बन रहा पुल भरभरा कर गिर गया। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर फ्लोट होने लगे। मनीष कश्यप, जी हाँ, जो इस समय सलाखों के पीछे हैं, वो लगातार बिहार सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते थे। और पिछले साल का उनका वो वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इस ब्रिज को लेकर के तमाम बातें कही थी, इसकी कास्टिंग को लेकर के, क्योंकि खुद पेशे से इंजीनियर भी हैं और कई तमाम यहाँ पर जो वकील हैं वो दावा करते हैं कि वो तो एक पॉलिटिशियन है। और ये जो पूरा मुद्दा इस समय बिहार का चल रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट पीयूष पुष्कर, जो खुद उसी बिहार की धरती से आते हैं। पीयूष जी, सबसे पहले तो जो ये हादसा हुआ, जो पुल गिरा, वो तो यहाँ पर दया कही जाए कि कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बाद अब वो पुराने वीडियोस निकल रहे हैं और लोग लगातार वो मनीष कश्यप दोबारा से ट्रेंड होने लगे हैं कि वो इस तरीके के जो है सच उजागर करते थे सरकार के आज, लेकिन वो सलाखों के पीछे हैं और यहाँ के इनके जो मंत्री हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट सब दे रहे हैं। देखिए अर्जुन जी, सबसे पहले आप बिहार की दुर्दशा देखिए, उसका कितना एक प्रत्यक्ष ये उदाहरण है, और किस तरह वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री से लेके जितने भी आला अधिकारी हैं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उसका ये एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। बिहार में पिछले 3 साल में 10 पुल गिर चुके हैं, 10, उसमें निर्माण होके या निर्माणाधीन। और यही कंपनी, जो कंपनी अभी इस कंस्ट्रक्शन एसपी सिंगला कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कर रही थी, इसी कंपनी ने एक दूसरा भी पुल का निर्माण स्टार्ट किया हुआ था जो पटना, राजधानी पटना में है। वहाँ स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उसमें आज तक लिपापोती होता रहा और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब है कि उसके संबंध किस स्तर पर हैं और किस उच्च स्तर के अधिकारी और मंत्री और खुद मुख्यमंत्री से उसकी बात है, उसका अंदाज़ा सिर्फ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 जाने गई और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यही पुल जो अभी 1717 करोड़ का है, इसी पुल के निर्माण में पहले भी 2020 में भी ऐसे ही ये गिरा था। तब इतने बड़े स्तर पर नहीं गिरा था, लेकिन मीडिया ने बड़े इसको एक इशू बनाया। उसके अलावा अन्य भी बहुत लोगों ने, जैसे मनीष कश्यप की बात करें, मनीष कश्यप ने भी इसको उठाया था। लेकिन वही बात है कि बिहार में सत्य बोलने की सज़ा मिलती है। अगर आप वहाँ के भ्रष्टाचार को दिखाएंगे तो उसके लिए आपको सज़ा दी जाएगी। तो वहाँ पर और यही उप मुख्यमंत्री जो आज बचाव में खड़े हैं, इसी ने ही जब 2020 में जब गिरा था तो नीतीश कुमार का बोला था कि करप्शन का पिता है वो व्यक्ति, और आज साथ में बचाव भी कर रहा है। तो बिहार का दुर्भाग्य कहिए कि बिहार में जो पार्टी भ्रष्टाचार करती है, दुर्भाग्य से वो सत्ता में है। और इसके लिए बस मैं आपको छोटी एक और बात बताता हूँ। दुर्भाग्य से बिहार वो भूमि है और बिहार की सत्ता इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत की है जो जिसमें वास्तव में, जिसको हम लोकतंत्र में बोलते हैं कि लोकलाज से लोकतंत्र चलता है, और बिहार ने इस छवि को धूमिल किया। बिहार राज्य ने नहीं किया है, लेकिन बिहार राज्य के कुछ नेता ने, उसके कुछ मुख्यमंत्री ने, 1997 की बात है, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले का एक बड़ा इशू स्टार्ट हो गया था, एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुआ था। अवेलेबल है वीडियोज, आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का वो वीडियो देखिएगा।
अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया कि इससे पहले जब भी किसी नेता पे भ्रष्टाचार, किसी मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और खास करके जब आपका कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस कर दे रही है, तो नॉर्मली वो रिजाइन कर देते हैं। आपने हवाला कांड में देखा, अडवाणी जी का नाम है, अडवाणी जी ने रिजाइन किया और बोला कि जब तक मैं इससे पाक साफ साबित नहीं होऊंगा तब तक मैं इसमें नहीं आऊँगा, पार्लियामेंट में दोबारा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वही लालू यादव बोल रहे थे कि मैं क्यों इस्तीफा दूँ। संसद में बहस हुई तो ये परिवार, ये राज, जो इनका एक राज सत्ता से लगातार चिपके रहने की इनकी जो आदत है, वो भ्रष्टाचार, बाहुबल, इसी सब के नींव पर टिकी हुई है। तो जिस तरह वो कभी नींव गिर जाती है, कभी पुल की नींव गिर जाती है, क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार आप करेंगे तो दोनों की नींव कमजोर होगी। वो लालू यादव आज जेल में और जेल के बाहर बेल पे कभी रहते हैं, बाकी पुल की हालत हम सभी के सामने है। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार, उनके साथ तेजस्वी यादव, दोनों देश भर के भ्रमण पर हैं। सब विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं कि 2024 के लिए रणनीति तैयार करनी है। बैठक भी बुला रहे थे, वो भी स्थगित करनी पड़ी। इस बीच प्रशांत किशोर, जो कभी उनके साथ थे, पीके जिनको जाना जाता है, चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है, उन्होंने अभी बड़ा हमला किया है नीतीश कुमार पर, पिछले कुछ महीनों से कर ही रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि ये अंधों में काना राजा वाली इनकी सिचुएशन है। अपने आसपास सब ऐसे बिठा दिए, ऐसे मंत्री बिठा दिए जिनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता है, और ये नाम लिख लेते हैं तो इनको लगता है कि मैं इनमें सबसे बड़ा विद्वान हूँ। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? देखिए, निश्चित रूप से बिहार के लिए तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात तो है ही कि पूरा राज्य लगातार किसी न किसी समस्या से जूझता रहता है। बेरोजगारी किस तरह से है, पलायन किस तरह से है। जब कोविड का समय आया, हम सभी ने देखा कि रोड पे चलने वाले 70% लोग बिहारी थे। आप कहीं की भी घटना कोई उठा के देख लीजिए, जब भी कहीं कोई अपमानित होता है, जब भी वास्तव में अगर आपको पूरे देश में कहीं अगर किसी राज्य की खराब छवि दिखानी हो तो बिहार की छवि आती है, और उसके लिए कौन दोषी है? इन्हीं दोनों के अलावा कोई और मुख्यमंत्री तो रहा नहीं, चाहे तो जो आज उप मुख्यमंत्री है उसके परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे और या नीतीश कुमार रहे। इन्हीं दोनों ने आपस में ही सत्ता चलाई है। इसके बाद अगर बिहार की ये इमेज है तो इन्हीं दोनों के कारण है। तो ये बिहार पूरे देश में किस मुंह से वो जा रहे हैं। लेकिन वही फिर बात है कि लोकलाज से ही लोकतंत्र चलता है। इन लोगों को लोकलाज नहीं है, ना ही लोकलाज का भय है। दूसरी बात है कि जब आपको राजनीति में जब शर्म ही जब खत्म हो जाए तो फिर क्या बचता है। तो इन सभी को इसकी चिंता नहीं है कि क्या हमारी कैपेसिटी क्या है। एक एक सीट वाली, दो दो सीट वाली पार्टियां, यही नीतीश कुमार 2014 में अकेले लड़े थे तो 2 सीट आई थी, और अभी आरजेडी के पास 0 सीट है। तो जिन पार्टी के पास इतनी सीट की क्षमता है, राज्य में जो राज्य आधारित पार्टियां, क्षेत्र विशेष आधारित पार्टियां हैं, पूरे राज्य में जिसका जनाधार नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के दिवा स्वप्न देख रहा है। जिस राज्य का जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मुझे लग रहा है कि लेबर में कंट्रीब्यूशन का बिहार को एक अड्डा बनाया हुआ है कि लेबर फैक्ट्री बना दी है जिन लोगों ने, वो बिहार क्या देश को ये इसी मॉडल पे लेके जाना चाहते हैं? क्या देने को क्या है? यही चीज़ साथ में उन्होंने एक और कही पीके ने कि ये तो पिछले कुछ महीनों से ऐसे सबसे मिल रहे हैं कि जैसे मान लो बिहार को इन्होंने अमेरिका बना दिया हो, इतने बड़े इन्होंने डेवलपमेंट के काम वहाँ कर दिए, इस प्रकार से निकले हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य की बात है, वो तो शर्म की बात है। मतलब जब तक आपके पास कुछ देने को नहीं है, मैं तो बोलता हूं कि जब तक ये परिस्थिति रहे और इस तरह की अगर परिस्थिति हो तो बिहार की जनता को इनको नकार देना चाहिए। देश की जनता की तो बात आप छोड़ दीजिए, देश में इनको वैसे भी कौन पूछता है और कौन कंसीडर करता है। आपने देखा अभी ममता बनर्जी के पास गए थे, उसके बाद फिर नवीन पटनायक के पास गए थे। नवीन पटनायक जी ने आपने देखा क्या वहाँ पर हुआ? इनके 2 लोग और इनके साथ थे, उसी रूम में बैठे हुए थे। नवीन पटनायक जी के बहुत खास व्यक्ति उस डाइनिंग टेबल पर थे नीतीश कुमार के अलावा। बाकी इनके 2 खास व्यक्ति जो इनके साथ के थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संजय झा, जो इनके बहुत सबसे करीबी मंत्री है, दोनों को साइड बिठा दिया। उनको साइड के टेबल पे लंच दिया गया, साथ में लंच नहीं करने दिया गया। तो इनकी यही, इनको लगता होगा कि ये एकदम पूरे देश में सर्वमान्य नेता बन गए हैं। इनकी जो वास्तव में जो दूसरों के नज़र में इनकी छवि है वो वही है कि एक ऐसे प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं जिसको इन्होंने लगातार पीछे पिछड़ा रख के अपनी बस राजनीतिक रोटियां सेकी है, जिसका कि मतलब जिस राज्य को विकास करने के लिए इनके पास कोई मॉडल नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये बस कैसे भी जोड़ तोड़ करके जातिगत राजनीति करके पिछड़ा रख के उसको सत्ता को चलाते हैं, उसी सत्ता में चिपके हुए रहते हैं और कैसे भी इनको मुख्यमंत्री बने रहना है। इसके लिए बस मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा आपको कि मुझे आज भी ध्यान है लालू यादव का वो स्पीच जिसमें वो कहा करते थे कि बिहार का अगर विकास अगर हो जाएगा तो फिर कोई वहाँ से कोई सेठ आ जाएगा और आपको लूट के चला जाएगा, तो इसलिए विकास ही मत करो।
तो बिहार का तो इनका ये मॉडल है। और दूसरी बात कि एक वर्तमान 21वीं सदी में आप जी रहे हैं, 9वीं 10वीं पास कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठ के आपको मॉडल समझा रहा है कि इंजीनियरिंग का क्या मॉडल होगा, क्या वहाँ पर पुल क्यों गिर रहा है। तो निश्चित रूप से इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो। और दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री खुद को जो कि बोलते हैं कि वो इंजीनियर हैं, पेशे से वो इंजीनियर हैं, तो वो समझ सकते हैं आपके कितने बड़े वो इंजीनियर होंगे, कहाँ से उन्होंने डिग्री ली होगी, जबकि 3 वर्ष में 10-10 पुल गिर जा रहे हैं। उनको कोई ध्यान, कुछ उनको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसी पे एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा। नीतीश कुमार कुछ और बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ और बयान दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो पुल गिराने वाले थे, पुल पहले ही गिर गया हमारे गिराने से पहले। और तेज प्रताप यादव हैं, वो भी मंत्री भाई भी हैं, वो अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी वालों ने पुल गिरा दिया। तो आपस में ही जब इतने बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री, उनके ही जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बयान तीनों के अलग अलग सामने आ रहे हैं। क्या है कि दरअसल ये एक बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन का एक आधार जो है वो सिर्फ है सत्ता कैसे भी हासिल करना। तो इनके लोग वैसे भी, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जैसा कहा कि इनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है, वास्तविक चीज़ें ज़मीन पे क्या हो रही है उनकी इनको समझ नहीं है। सिर्फ बयान देना है जनता में और मीडिया में, खाली सिर्फ चेहरा इनको अपना दिखाना है, इसलिए कुछ भी बयान देते रहेंगे, जिसका मुझे नहीं लग रहा है कि वास्तविक ज़मीनी हकीकत जो है उससे कोई भी वास्ता है। तो ये आपने सुना हमारे साथ एडवोकेट पीयूष पुष्कर, जो उसी बिहार की धरती से आते हैं। और बिहार में ना ही केवल ये भागलपुर की घटना जो पुल गिरा, बल्कि इससे पहले भी पिछले 3 साल में अगर बात की तो 10 पुल गिरे, वो भी बात उन्होंने रखी। और कैसे ये जो गठबंधन इस समय काम कर रहा है, 24 के सपने देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में ही इस गठबंधन की जो है परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं।